to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning, Bhaiya Behan, once again. This is Acharya Asutosh Pandey from Saraswati Vidya Mandir Ringband Sitamarhi with the third video of the fun they had. In this video, we shall discuss about the hard words and the questions of this lesson. As you can see very clearly, there are 11 hard words on your mobile screen. So I would like to discuss the meaning of the hard words of this lesson. The first word is G. We use this word when we have to express our surprise. हम इस वर्ड का यूज तब करते हैं जब हमें सरप्राइज एक्सप्रेस करना होता है. सेकेंड वर्ड है एटिक. एटिक एक ऐसा कमरा जो छत के नीचे लेकिन छत से जुड़ा हुआ होता है और हम अपनी भाषा में इसे बॉक्स कहते हैं. थर्ड है स्कॉर्नफुल. जब आपको किसी चीज के प्रति या किसी आदमी के प्रति डिसरिस्पेक्ट हो, आदर ना हो, तो वहां पे हम स्कॉर्नफुल वर्ड का यूज करते हैं. अपार्ट किसी चीज को किसी चीज से दूर ले जाना, टू टेक फार अवे. पैट एन एक्ट ऑफ लाइटली टचिंग समवन विथ योर हैंड. किसी को छूना अपने हाथ से लेकिन हल्का सा, दैट इज थपथपाना. आई बेट मीन्स मैं शर्त लगाता हूं, आई बेट. डिस्प्यूट का इस कहानी में मतलब है डिस्कशन. वैसे डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा करना होता है. नॉनचैलेंटली. हैविंग एन एयर ऑफ इजी. जब आप किसी काम को केयरलेस तरीके से करते हैं तो आप उस काम को नॉनचैलेंटली करते हैं. टक किसी चीज को कहीं पे रखना. टू पुट इन अ पर्टिकुलर प्लेस. एट रेगुलर आवर्स अकॉर्डिंग टू रूटीन. जब आप किसी चीज को रूटीन के हिसाब से करते हैं तो आप उस चीज को रेगुलर आवर्स करते हैं. स्क्रीम मीन्स टू साउट और क्राई. बस चिल्लाना स्क्रीम का मतलब होता है. तो ये थे इस लेसन के हार्ड वर्ड्स. इन 11 वर्ड्स के अलावा भी अगर आपको किसी वर्ड्स में प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हैं. अब आते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे. जैसा कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट एक्टिविटी है जिसमें आपको कहा गया है कि आप कैलकुलेट करेंगे मार्गी ने जो डेट लिखा था अपने डायरी पे 2157 31 में, आज से कितने साल और कितने महीने बाद का ये डेट है. या आप अपने घर में कैलकुलेट करके रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं जो कि रोमन में लिखा है और लिखा है कि आंसर द क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच. या तो आप इसको कुछ शब्दों में या फिर 1-2 सेंटेंस में इसका आंसर लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मार्गी और टॉमी का एज बताना है. सेकेंड में व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी. मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा. थर्ड है हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर. क्या मार्गी ने इसके पहले कभी कोई रियल बुक देखी थी. रियल बुक के आने का मतलब जो किताब आजकल हम लोग अपने विद्यालय में पढ़ रहे हैं वैसा बुक. फोर्थ है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज. मार्गी को कौन सी चीज अजीब लगी उस किताब में. फिफ्थ है व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज. टेलीबुक के बारे में बताना है कि टेलीबुक क्या है. सिक्स है वेयर वाज मार्गीज स्कूल. मार्गी का स्कूल कहाँ था. डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स. क्या उसको कोई दोस्त थे. नंबर 7 है व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न. मार्गी और टॉमी दोनों कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे. इस लेसन में बताया गया है कि मार्गी किस लेसन में बैड परफॉर्मेंस कर रही थी और टॉमी का कौन सा लेसन कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. उसको जो क्वेश्चन है उसमें 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें एक लाइन लिखा है आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. ये लाइन किसी ने कहा है, स्टोरी में आप पढ़े हैं.
इसके बेस पे 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि हु सेज दीज वर्ड्स, ये लाइन किसने कहा। सेकेंड, व्हाट डज इट रेफर टू, इस सेंटेंस में जो वर्ड इट का यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है। थर्ड है, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर, इट का कंपैरिजन किस चीज से किया गया है। पहले आप खुद से ट्राई करेंगे आंसर लिखने का, अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा देन वी शैल डिस्कस इट। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। ये बात सच है कि उन सभी बच्चों को, यानी हम बच्चों को, हम भैया बहनों के बारे में कहा जा रहा है कि हम लोगों को एक शिक्षक थे, ये बात सत्य है। बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो मैकेनिकल टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन, ह्यूमन फॉर्म में थे। सो जो वर्ड दे का यूज किया गया वो किसके लिए किया गया, दे हैड अ टीचर, किनको शिक्षक थे। व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, यहाँ रेगुलर का क्या मतलब है। एंड व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, रेगुलर का कंट्रास्टेड का मतलब है कि रेगुलर का कंपैरिजन किस चीज से किया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आपको 30 वर्ड्स में लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी को किस प्रकार के शिक्षक थे। व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था। थर्ड है, व्हाट डिड ही डू, जब वो काउंटी इंस्पेक्टर आया तो उसने क्या किया। Why was Margie doing badly in geography? मार्गी ज्योग्राफी में बैड परफॉर्मेंस क्यों कर रही थी, वर्स आफ्टर वर्स। What did the county inspector do to help her? काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदद करने के लिए क्या किया। What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर के साथ, यानी कि मैकेनिकल टीचर के साथ क्या हुआ था। 6 है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, क्या मार्गी के स्कूल का आवर्स और डेज फिक्स था। इफ सो, अगर ऐसा था तो क्यों, वाई। इसका जवाब मार्गी ने टॉमी को बताया था कि मार्गी की माँ क्या सोचती है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। 7 है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी ने पुराने जमाने के स्कूल के बारे में क्या कहा है। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, वो पुराने शिक्षक के बारे में क्या बताया मार्गी को, वे कैसे थे वो शिक्षक, क्या करते थे बच्चों के साथ, बच्चों को कैसे पढ़ाते थे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसका क्वेश्चन नंबर 1। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है, और लिखा है आपके हेडलाइन में कि आप इसका आंसर 2 और 3 पैराग्राफ्स में लिखेंगे, मीन्स पैराग्राफ चेंज जरूर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। मार्गी और टॉमी के पास इस लेसन में मैकेनिकल टीचर और स्कूल रूम्स हम लोगों के जमाने से अलग है। तो इस स्टोरी के मुताबिक उनका मेन फीचर्स क्या क्या है, मीन्स क्या क्या उनका इंपॉर्टेंस है, मेरिट्स है, क्या क्या खूबियां हैं, वो आपको लिखना है। सेकेंड है, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी को स्कूल पसंद क्यों नहीं था, क्यों वो हेट करती थी स्कूल से। एंड व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, वो क्यों सोचती है कि पुराने टाइप के स्कूल में फन बहुत होता होगा। यानी हम जिस स्कूल में आज पढ़ रहे हैं, मार्गी उस स्कूल के बारे में सोच रही है फ्यूचर में कि हम लोगों को फन बहुत था, लेकिन मार्गी के ज़माने में यह फन नहीं है। ऐसा मार्गी को क्यों लगता है। तो होप कि आप ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप इसका आंसर लिखेंगे अपने कॉपी में, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो
तो आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पे या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कॉल करके बताऊंगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और ये लेसन भी यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।